पिछले 30 वर्षों से लगातार। समाज के मजबूत संगठनात्मक विकास, साइबर सुरक्षा, सुविधा प्रबंधन, सामान्य प्रशासन कल्याण के लिए कार्य कर रहे पूर्व आईपीएस एवं भारतीय शिक्षा बोर्ड के वर्तमान सचिव श्री राजेश प्रताप सिंह जी ने बताया कि भारतीय संस्कृति और शिक्षा का संगम क्यों जरूरी है। आइए देखते हैं श्री राजेश प्रताप सिंह जी का पूरा इंटरव्यू सिर्फ भारतीय शिक्षा बोर्ड के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहला काम भारतीय शिक्षा बोर्ड ने ये किया है कि जो हमारी किताबें लिखी जा रही हैं उसमें भारतीय मूल्यों का समावेश किया गया है, जिससे कि बच्चा जब किताब पढ़े तो वो उससे अपने को अनजान न हो करके उसके साथ अपना सामंजस्य बिठा सके। कारण क्या है कि जो अभी तक किताबें बनती हैं वो प्रायः ऐसे वातावरण, ऐसी चीज़ों को लेके बनती हैं कि जिससे बच्चे को अपना सामंजस्य बैठाने में बहुत ही परेशानी होती है। उदाहरण के तौर पे जैसे कि अगर आप भारतीय शिक्षा व्यवस्था में ज़्यादातर कहानियाँ, ज़्यादातर कविताएं, ज़्यादातर उदाहरण अगर आप यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि से देंगे तो बच्चा उसके साथ सामंजस्य बिठाने में उसको बहुत ही कठिनाई होगी और फिर अंत में वो पढ़ाई को बोझ समझने लगेगा, क्योंकि उसके साथ उसका सामंजस्य नहीं स्थापित हो सकता। तो पहला चीज़ तो हम लोग ये कर रहे हैं कि बच्चे का सामंजस्य उस वातावरण के साथ हो, हमारी पाठ्य पुस्तकों का जो कलेवर है। और दूसरा, वो पाठ्य पुस्तकों में जो कलेवर है वो भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को लेकर चल रहे हैं कि जिससे बच्चे का विकास सर्वांगीण हो सके। इन दो विषयों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है, जिससे कि आगे चलकर वह बच्चा एक ऐसे नागरिक के रूप में हो सके कि जो भले ही कहीं भी काम करे लेकिन उसकी जो मूल भारतीयता है वो बनी रहे और वो एक अच्छे इंसान की तरह कार्य कर सके। भारतीय शिक्षा बोर्ड अन्य शिक्षा बोर्ड से प्रमुख रूप से अलग है। नंबर एक कि हमने जो भारतीय मूल्यों के हैं उनके उदाहरणों से बच्चे को पढ़ाया है, उनकी कहानियों से पढ़ाया है, ताकि बच्चा ये समझ सके कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर क्या थी और हमने किस तरह से विकास की गति को प्राप्त की है। जो बीच में जब हम पराधीन हुए उस समय जो इस शिक्षा व्यवस्था के साथ ये खिलवाड़ हुआ कि इसको इस तरह से बनाया गया है कि सिर्फ और सिर्फ ये एम्प्लॉयमेंट या आप कह सकते हैं कि केवल नौकरी के काम आ सके। हमने इस कड़ी को तोड़कर ये बनाया है कि बच्चा सिर्फ नौकरी न करने वाला हो बल्कि वो नौकरी देने वाला हो और उसका सर्वांगीण विकास हो सके, ताकि जीवन के जो मूल्य हैं समाज में जब आप चलते हैं उस समय केवल आपको नौकरी की ही ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि आपको सामाजिक सामंजस्य भी बैठाना पड़ता है, जिसको कि इंग्लिश में कहा जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस। वो भी उसका साथ ही साथ डेवलप हो, लोगों के साथ वो भावनात्मक रूप से, संवेगात्मक रूप से जुड़ता जाए और आगे जीवन में उसे किसी भी कठिनाई को सामना करने में उसके अंदर इतना आत्मबल विकसित हो कि वो उनका सामना कर सके। भारतीय संस्कृति का शिक्षा के साथ जोड़ना विशेष रूप से भारत में इसलिए ज़रूरी है कि जब तक हम सांस्कृतिक विरासत को, सांस्कृतिक धरोहर को, सांस्कृतिक मूल्यों को शिक्षा के साथ नहीं जोड़ेंगे, तब तक जो आज हम जहाँ पर खड़े हैं, जो हमारा विकास हुआ है, कैसे हुआ है, कहाँ से हुआ, हम कहाँ से चले थे, कहाँ पहुँच रहे हैं, इसका जब तक बोध बच्चे को नहीं होगा तब तक वो आगे जीवन में बढ़ नहीं सकता है। नंबर एक। दूसरा, अगर हमें अपने सांस्कृतिक विरासत या सांस्कृतिक धरोहर का ज्ञान नहीं होगा तो हमें एक जो है गर्व होने की अनुभूत है
वो ख़त्म हो जाएगी। लगेगा कि वास्तव में हमें कुछ नहीं आता, जबकि ऐसा है नहीं। सोचने की दृष्टि से, दार्शनिक दृष्टि से भारतीय विचारधारा आज भी पूरे विश्व को एक रास्ता दिखा सकती है, लेकिन कुछ कारणों से, कुछ राजनीतिक कारणों से ऐसा हुआ कि ये चीज़ें दब गईं और ऐसा प्रचार और प्रसार किया जाने लगा कि हम लोगों को कुछ नहीं आता या भारतीय जो हैं उनको कुछ आता जाता नहीं। ऐसा नहीं है। तो जब तक हम शिक्षा को अपने संस्कृति के साथ नहीं जोड़ेंगे, तब तक वो शिक्षा का ज्ञान जो है वो अधूरा है। एक तरह से वो ज्ञान जो है वो सतही ज्ञान है। ज्ञान तभी विकसित हो सकता है कि जब तक कि वो ज्ञान हमारे समाज से, हमारे लोगों के बीच से न निकले। आप देखते होंगे कि जो भी बच्चा है, बच्चे का विकास, स्कूल में बच्चा 6 घंटे रहता है, लेकिन अपने घर पे, अपने समाज में सारा समय उसका बीतता है। तो उस समाज, उस व्यवस्था के साथ अगर वो शिक्षा नहीं जुड़ेगी तो शिक्षा एक तरह से एक संपूर्ण व्यक्तित्व में एक पैबंद की तरह होगी जो उसके किसी काम की नहीं होगी। इसलिए ये ज़रूरी है किसी भी व्यक्तित्व के विकास के लिए, किसी भी देश के विकास के लिए, कि वो उसके सांस्कृतिक और मूल्यों और धरोहरों के साथ साथ विकसित हो।